हाय एवरीवन। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। ये जो रिवीजन सीरीज मैं चला रही हूँ हिस्ट्री का, उसमें हम लोगों ने जैन धर्म तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जैन धर्म का एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बस 3 क्वेश्चन। पहले मैं पीछे का दिखा देती हूँ कहाँ तक कंप्लीट हो चुका। देखिए, ये जो 1 लाइनर लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुका था, यहाँ से ये एमसीक्यू स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, कुंडल ग्राम जन्म स्थान है किनका है? महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। ये यूपी पीसीएस में पूछा हुआ देखिए क्वेश्चन है। ये बीपीएससी 42 में, 47 और फिर बीपीएससी 11 में। जैन तीर्थांकन के क्रम में अंतिम कौन था? महावीर जी थे। और फर्स्ट कौन था? ऋषभदेव। 23 में पार्श्वनाथ फर्स्ट, 23 में, ये 24 में लास्ट। आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन एक जैन तीर्थांकन नहीं थे? कौन नहीं थे? नाथ मुनि। 5वां नंबर क्वेश्चन, महावीर स्वामी जैन स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में किस नगर में हुई? किस नगर में हुई है? पावापुरी में हुआ, जिसमें वहीं पे पावापुरी में हुआ। लास्ट उपदेश वहीं दिए हैं। 6ठा नंबर, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? कौन है? वही डी, ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थांकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन तीर्थांकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः कहाँ से संबंधित है? वाराणसी से। जैन तीर्थांकर, हाँ, पार्श्वनाथ के कैमे नंबर के थे? 23वें नंबर के थे। 7वां नंबर, ठीक है। पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थांकर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थांकर कौन थे? ऋषभदेव थे। बी नंबर होगा 7 का। ये चंडीगढ़ पीसीएस में सारा क्वेश्चन पूछा हुआ। 8 नंबर क्वेश्चन, जैन तीर्थांकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से मुख्यतः किस स्थान से संबंधित है? वाराणसी से। वाराणसी उनका जन्म था। और कहाँ, कौन से ये थे, कुल के थे? इक्ष्वाकु वंश के थे। 9वां नंबर, तीर्थांकर सब संबंधित है किससे है? जैन से। प्रभाव सागरीय जिनका अर्थ स्थल है वे हैं, कौन है? जैन है। 11 नंबर, जैन में पूर्ण ज्ञान को क्या बोलते हैं? कैवल्य बोलते हैं। आईएएस में पूछा क्वेश्चन है। त्रिरत्न सिद्धांत, संभक धारण, चरित्र एवं संभक ज्ञान जिस धर्म का महिमा किसका है? जैन का है। केएफसी। ठीक है, केएफसी। 13 नंबर क्वेश्चन, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किन्होंने किया था? जैन धर्म में। सद्वत सिद्धांत है। सद्वत सिद्धांत किसका है? जैन धर्म का। सब पीसीएस में पूछा हुआ। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किया है किसने किया है? सार्वभौमिक विधान से हुआ है, मतलब खुद पे खुद। अनेकतावाद निम्नलिखित में किस कोड, सिद्धांत एवं दर्शन को दिखाता है? जैन मत को। जैन संप्रदाय प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय स्थापना की खिसा से श्वेतांबर स्थलबाहु। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय अवधारण में विश्वास नहीं करता है? जैन धर्म के लोग। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या था? अहिंसा था। फिर 20 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? कौन था? 14 पूर्वा। सी नंबर होगा, 14 पूर्वा सबसे पुराना। बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डाला हुआ। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में किस भाषा में थी?
सबसे पहला वाला कैसा था? अर्धमगही था। उसके बाद जब महावीर स्वामी का आया तो प्रकृत भाषा आया। ये मेंस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्धांत क्षेत्र माना जाता है? समेत शिखर, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? कौन सा भाग नहीं है आरंभिक जैन साहित्य? थेरी गाथा, आईएएस का पूछा क्वेश्चन है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली, जो उनके कौन थे? दामाद थे। और उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। 25 नंबर, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ? पाटलिपुत्रा में सभा में, पाटलिपुत्रा में ने बाद में जो दिगंबर श्वेतांबर भद्रभाव स्थल भाव मिले तो दोनों में मतभेद हो गया तो फिर 2 भागों में बट गया। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महावीर की माता लिच्छवी के मुख चेटक की पुत्री थी तथा गौतम बुद्ध की माता केवल कोलिका राजवंश की राजकुमारी थी और तथा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो कौन कौन सही है? माता उनकी कौन थी? ये महावीर की माता लक्ष्मी वंश के पुत्री, ये नहीं है। गौतम बुद्ध की माता कौल राजवंश की थी, ये सही है। और 2, 3 सही है, यानी सी नंबर होगा इसका आंसर। चलिए उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन? जमाली थे, उनके दामाद। 28 में, प्राचीन जैन धर्म का संबंध निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है? स्थलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म प्रसार हुआ। नहीं, स्थलबाहु नहीं, भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ था, गलत है। पाटलिपुत्रा में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व करते हुए श्वेतांबर कहला। नहीं, भद्रबाहु वाले दिगंबर कहला। श्वेतांबर से श्वेतांबर, से स्थलबाहु। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन के कलिंग राजा खारवेल ने समर्थ। हाँ, ये सी नंबर सही है। आइए इसका पूछा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? कौन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? कर्म का विनष्ट के रूप में सुनिश्चित मार्ग, हाँ, कर्म को मतलब विनष्ट के रूप में माना गया है। सुनिश्चित मार्ग तत्पश्चात है। प्रत्येक वस्तु में चाहे तो सूक्ष्म कम जो आत्मा है, सब मतलब प्रत्येक वस्तु में आत्मा, ये बोला गया, सही आत्मा को माना गया। उसके बाद कर्म आत्मा का विनाशक है, इसका अंत चाहिए। हाँ, तीनों सही है, यानी डी आंसर होगा। समाधि मरण 30 नंबर, किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण जैन दर्शन से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोध मतक थे, गलत, समर्थक थे। फिर पूर्व भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, यह सही। इक्ष्वाकु वंश बौद्ध मत के बारे में बोला गया, ये सही है। विरोधक थे, बौद्ध मत बोला जा रहा है। 1 मिनट, फिर से मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, फिर से पढ़ लेते हैं। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधक थे। हाँ, विरोधक थे, बौद्ध मत के विरोधक थे। और पूर्वी भारत, यानी पूर्वी भारत, ऊपर में तो था बौद्ध मत का समर्थक, ऊपर मतलब कि ये इंडिया है, जो इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, तो इधर हो गया दक्षिण, इधर दक्षिण हो गया, तो इधर तो बौद्ध मत के समर्थक नहीं थे और इधर थे उत्तर में, वही बोल रहा है। इक्ष्वाकु वंश के शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, नहीं,
तो पहला गलत होगा, दूसरा सही होगा। पूरब में थे, पूर्वी में थे, तो बी आंसर होगा। या IAS का क्वेश्चन देखिए, यही होता है, क्वेश्चन कन्फ्यूज़न होता है तो फिर गलत आंसर लोग मार के आ जाते हैं। 32 नंबर, श्रवणबेलगोला में गौतमेश्वर का विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? चामुंडा राय ने। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक थे? सी मखानी गोसाल। BPSC का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसका प्रतिपादक दिया गया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारण, मनुष्य असमर्थ है? किसने किया था? आजीविको ने दिया था, भाग्य को ज़्यादा मतलब महत्व दिया था। और जैन वाले किसको दिए थे? आत्मा को दिए थे। और मतलब मोक्ष प्राप्त के बाद मतलब दोबारा जन्म नहीं हो सकता, पुनर्जन्म को माने थे, मूर्ति को नहीं माने थे। 35 नंबर, ये भी PCS का क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? 35 में, तो श्रवणबेलगोला स्थिर गौतमेश्वर की प्रतिमा जैन के अंतिम तीर्थंकरों द्वारा दर्शाती है। नहीं। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। सही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया, ये भी सही है। और होलसर वर्ष मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी सही है। यानी कौन गलत है? ए आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, कौन सा संप्रदाय? जैन। 27 नंबर, बराबर के गुफाएं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो किसने? आजीविको ने किया था। और इन्हीं लोग को चंद्रगुप्त मौर्य ने गुफा भी दिया था, मतलब गिफ्ट में। उत्तर प्रदेश के में बौद्ध और जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थल है? बी कौशाम्बिक। कौशाम्बिक में प्रथम प्रमुख तीर्थस्थल। प्री मेंस दोनों में पूछा हुआ है। और लास्ट 39 नंबर क्वेश्चन, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है? बाहुबली के लिए। देखिए आंसर हम लोग, आप आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिला लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन आंसर हो गया। अब इसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं बौद्ध धर्म लाती हूँ। बौद्ध धर्म और उसके ये पूरा संगीति सब क्या होता है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के बारे में MCQ और दिया हुआ 1 लाइनर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।